ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। बिहार में अपराधियों का आतंक चरम पर पहुंच चुका है। अलग अलग शहरों में गोलियों की तड़तड़ाहट और हत्याओं के बाद मची चित्कार की गूंज है। यही नहीं, समस्तीपुर कोर्ट हाजत से 5 कैदी फरार हो गए, जिसमें से अब तक सिर्फ एक को पकड़ा जा सका है। सवाल है कि क्या बिहार पुलिस का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो गया है? बीच सड़क पर फायरिंग की घटना से हुई किरकिरी से अभी पटना पुलिस उबर ही रही थी कि बिहार के कई शहरों में अपराधियों ने एक के बाद एक कई वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे डाली। बिहार की राजधानी पटना से करीब 89 किलोमीटर दूर है समस्तीपुर। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद समस्तीपुर कोर्ट हाजत से 5 कैदी फरार हो गए। एक कैदी को पुलिस ने किसी तरह पकड़ लिया, लेकिन बाकी के 4 अब भी फरार हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल करने के लिए जब हमने दोपहर 2 बजे के करीब समस्तीपुर के एसपी अशोक मिश्रा को फोन किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। खैर, बिहार की राजधानी पटना से करीब 69 किलोमीटर दूर है छपरा। 2 कारोबारियों सहित 4 लोगों की हत्या से छपरा में कोहराम मचा हुआ है। यहाँ तक कि छपरा डबल मर्डर केस के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और नाराज भीड़ ने एसएसपी के आवास का घेराव तक किया। यहाँ भी समस्तीपुर जैसी ही कहानी दोहराई गई। न्यूज 18 ने छपरा की कानून व्यवस्था का हाल जानने के लिए फोन किया तो एसपी ने फोन नहीं उठाया। यानी एक और अपराधी एक के बाद एक आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर पुलिस के अधिकारी जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते। सवाल है कि पुलिस अधिकारियों के जवाब न देने से क्या आपराधिक घटनाएं थम गई? तो जवाब है कि नहीं। ये मामले सिर्फ समस्तीपुर और छपरा तक ही सीमित नहीं है। शहर शहर अपराधियों ने ऐसे ही कहर मचाया है। पटना से करीब 139 किलोमीटर दूर दरभंगा में भी गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। स्कूल जाते समय शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर अपने गुस्से का प्रदर्शन किया। पटना से करीब 250 किलोमीटर दूर है मधेपुरा। मधेपुरा भर्राही थाना क्षेत्र में होटल संचालक की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। हत्या से गुस्साए लोगों ने मधेपुरा मुरलीगंज NH 107 को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन अपराध की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही। मुजफ्फरपुर और नालंदा में भी हत्या की वारदातें हुई। अपराधियों ने तो बिहार की राजधानी पटना में खुलेआम बीच सड़क पर फायरिंग कर पुलिस को खुली चुनौती दी। सवाल है कि क्या अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं रहा? क्या पुलिस का इकबाल पूरी तरह खत्म हो चुका है? और क्या अपराध रोकने में बिहार पुलिस फेल हो चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। दरभंगा से खबर है, जहां एक माइक्रो फाइनेंस में काम कर रही युवती का शव ऑफिस के ही कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। मामला बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बरहेता रोड बेसरा कॉलोनी का बताया जा रहा है। मृतका की पहचान पूर्णिया के बेनका गांव की रहने वाली जानवी कुमारी के रूप में हुई है, जो बीते 1 साल से यहां काम कर रही थी। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से जांच कर रही है। तो हमें एक स्टाफ का फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है। उसके बाद आए तो सर लोग के सामने वो देखे कि दरवाज़ा तोड़ने की वाला कोशिश किए, ये नहीं टूटा तो पीछे से दरवाज़ा तोड़े हम लोग। तो फांसी लगाए हुए थे पंखा में, कोई कपड़ा के साथ नहीं हुआ। एक्चुअली इसमें ये बताया गया कि उसमें मेड काम करती थी। उसने इन्फॉर्मेशन दिया कि काउंटर पे जो लेडीज़ वो काउंटर देख रही थी, जो कस्टमर हैंडल करती थी, वो बोली क्या जो वो फांसी लगा के सुसाइड कर दी। कैसे जानकारी है आपको प्राप्त हुई? वो मेड महिला ही हमको बताई, जो नौकरानी अंदर झाड़ू पोछा लगा रही थी। जो फाइनेंस का ऑफिस है, यहाँ जानवी सिंह नाम की एक लड़की है। आने पर पंखे से लटकी हुई उनकी बॉडी मिली है। विशेष जांच पड़ताल की जा रही है। क्या आशंका लग रहा है इसमें? देख के तो लग रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है। समस्तीपुर में शादी में हुए विवाद को लेकर गांव से बुलाकर युवक को गोली मार दी गई। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के पगड़ा गांव का है। घायल युवक की पहचान पगड़ा गांव के अजय कुमार के रूप में हुई है। अजय कुमार के पैर में गोली लगी है। अजय कुमार ने बताया कि 19 मई को वो एक शादी समारोह में गया था। इसी दौरान गांव के राहुल सिंह और अन्य से विवाद हो गया था, जिसके बाद राहुल ने फोन कर पगड़ा बुलाया और गोली मार दी। इस दौरान 2 बाइक पर 5 की संख्या में राहुल, गुड्डू, शिवम सिंह और के साथ 2 अन्य भी थे।
पहले अजय के सिर पर वार किया गया, बाद में गोली मारी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुछ 2-3 गो सरदारगंज के है, अब 2 गो पगड़ा के 3 गो पगड़ा के राहुल यादव या राहुल सिंह शायद कुछ लगे हैं। जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग को सूचना मिली है कि पकड़ा के रहने वाले एक अजय पासवान है और उनको कुछ लोगों के द्वारा मारपीट के क्रम में गोली मार दिया गया। हालांकि ये तो अभी जांच का विषय है, हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि मारपीट है या गोली लगा है और किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, बयान दिया जा रहा है, बयान के बाद हम लोग जो भी कार्रवाई होगा वो करेंगे। गोपालगंज में प्रेमिका के चक्कर में एक युवक को गोली मार दी गई। घटना उचका गांव थाना क्षेत्र के संत मोड़ के पास की बताई जा रही है। गोली युवक के पैर में लगी और जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि अशरद ने ये बताया कि वो एक लड़की से प्यार करता था। गाँव में कई बार उसे धमकियां मिली थी और इसी विवाद में उसे गोली भी मार दी गई। एक बार हमको गाली दे रहा था, फिर भी वहाँ से तेजी में बढ़ के गांव में घुस गए। आज गांव में ऑर्केस्ट्रा हो रहा था, तब तक वो रुका, ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे तो कंधा में हाथ लगाया, बात करते हुए लेके चला गया। तब तक हाथापाई किए, जब उसका भाई आया, जब हाथापाई जब किए हम भागने लगे ना, तब तक पीछे से गोली चला दिया। पैर में गोली लगी? पैर में गोली लगा। उसके बाद फिर लोड कर रहा था, मतलब साइड में, मतलब बगल में ही है, दोनों तरफ बगीचा आ रहा था और उसको मतलब गोली मार दिया है कोई। कहाँ गए हुए थे वो? अरे बाजार पे गए थे, वहाँ संत मोड़ है, वहाँ पे बाजार से आ रहा था और वहीं पे इसको कोई मार दिया। पहले से कोई विवाद भी था क्या? पहले से ऐसे विवाद तो है, लेकिन ठीक है, हम पहले से तो इससे तो है और आदमी से विवाद है। गया के बोधगया में एक घर के बाहर खड़ी एक कार चोरी हो गई। चोरी की करतूत इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना चेरकी थाना क्षेत्र के मेन रोड के पास की है। अब तक आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है। हालांकि पुलिस सीसीटीवी को खंगाल रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जा सके। तो ये इस सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां घर के बाहर कार खड़ी थी और उससे चोरी कर ली गई और इस पूरी चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद है। आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर है और इस आरोपी तक पहुंचने की कोशिश सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है। और अब खबर लखीसराय से है, जहां एसएसबी और एसटीएफ की टीम ने वांटेड नक्सली रवि पासवान को बन्नू बगीचा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। रवि दोहरे हत्याकांड समेत आर्म्स एक्ट में वांटेड था। जानकारी के मुताबिक नक्सली ने 19 अगस्त 2019 को मदन यादव और भुलुई के तत्कालीन मुखिया गणेश रजक के ड्राइवर छोटू कुमार की गोली मारकर के हत्या कर दी थी और गिरफ्तार नक्सली झारखंड में मारे गए नक्सली अरविंद यादव का सहयोगी भी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि एसपी अजय कुमार ने यह बताया है कि लगातार नक्सलियों के खिलाफ पहाड़ी और जंगली इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगे हुए हैं, हमारा टीम लगी हुई है, लगातार एलआरपी हो रही है। तो जहां भी अगर कुछ ऐसा होता है, पाया जाता है, सूचना मिलती है, हम लोग छापामारी कराते हैं, गिरफ्तार करते हैं। अब संगठन विस्तार का अब नहीं रह गया है उन लोगों के पास। अब वो है कि छिप के जब कहीं ऑपरेशन होते हैं उनके खिलाफ में, जहां पहले छिपे रहते हैं तो भागो के चले आते हैं कभी कभी यहाँ पे, तो फिर हम लोग यहाँ पर जो ऑपरेशन चलते रहता है उसमें गिरफ्तार होते हैं। झारखंड के चाईबासा में सरंडा जंगल के ओडिशा सीमा के केबलांग थाना क्षेत्र में एक ट्रक पर लोड 1.5 टन विस्फोटक को नक्सलियों ने मंगलवार को लूट लिया था। विस्फोटक लूट की घटना सरंडा जंगल में सक्रिय भाकपा माओवादी के दस्ते की ओर से अंजाम दिए जाने की आशंका है। घटना की गंभीरता को देखते हुए ओडिशा के डीजीपी योगेश बहादुर खुरानिया खुद अधिकारियों के साथ केबलांग पहुंचे और इलाके का जायजा लेते हुए जांच के आदेश दिए। पुलिस से ट्रक ड्राइवर और खदान मालिक से पूछताछ कर रही है। साथ ही झारखंड और ओडिशा पुलिस के साथ सीआरपीएफ और सुरक्षा बल के जवान इलाके में ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चला रही है। और इसी बीच बड़ी खबर लातेहार से सामने आ रही है, जहां नक्सल विरोधी अभियान के बीच सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। सुरक्षा बल के जवानों ने सीरीज में प्लांट किए गए 8 आईईडी बम को बरामद किया है। सभी आईईडी बम 5-5 किलो के थे। जिला पुलिस और सीआरपीएफ की 11वीं बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में कारतूस के साथ 3 हथियार, इसके
इसके साथ ही मैगजीन और दैनिक उपयोग के सामान बरामद किए गए। आपको बता दें कि नेतरहाट थाना क्षेत्र के तुतापानी जंगल से IED और इसके साथ ही हथियार की बरामदगी हुई है। खबर मोतिहारी से, जहां एक और मास्टर साहब की गंदी हरकत सामने आई है। एक शिक्षा सेवक का रंगरलिया मनाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पकड़े जाने पर शिक्षा सेवक की पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। यह पूरा मामला घोड़ासैन प्रखंड कोरैया लौखान प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। तालीमी मरकज के रूप में कार्यरत शमीम अख्तर का सोशल मीडिया पर एक महिला के साथ अश्लील हरकत करते फोटो और वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में सीतामढ़ी में रंगरेलिया मनाते पकड़े जाने की बात कही जा रही है। लोगों ने शिक्षा सेवक की जमकर पिटाई की है। शिक्षा सेवक की इस हरकत को लेकर घोड़ासैन BO ने तालीमी मरकज से 3 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। खबर वैशाली से है, जहां महुआ बाजार में गल्ला व्यवसायी विनोद चौधरी के परिजनों से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। आपको बता दें कि गल्ला कारोबारी विनोद चौधरी की अपराधियों ने गोली मारकर के हत्या कर दी थी। उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा कि ऐसी घटनाएं सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों पर भी घट रही हैं। महत्वपूर्ण यह है कि घटना के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। बिहार में पुलिस अपराध पर कार्रवाई कर रही है। कारोबारी की हत्या मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर के छापेमारी की जा रही है। सिर्फ बिहार नहीं, बाकी जगह भी इस तरह की घटना होती है, लेकिन उसके बाद प्रशासन एक्शन लेता है, कार्रवाई क्या होती है, यह बड़ा सवाल है। कहीं भी कोई घटना जरूर हुई है, हो रही है, लेकिन उसके बाद प्रशासन तत्पर होता है और उसका उद्भेदन भी होता है, कितने पकड़े लिए जाते हैं। तो प्रशासन का जो काम है प्रशासन कर रहा है। धनबाद में बाघमारा के सिंगड़ा में झारखंड और पश्चिम बंगाल की टीम ने छापेमारी की और गन फैक्ट्री का खुलासा किया। टीम को 3000 गन मिले हैं। मौके से सिंगड़ा के मुर्शिद अंसारी, हिना परवीन के साथ 8 लोगों को दोनों राज्यों की ATS टीम ने हिरासत में लिया है। टीम की जांच और छापेमारी जारी है। इससे पहले निरसा क्षेत्र में पश्चिम बंगाल की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया था। इसके बाद अब टीम ने गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। और झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को लेकर के बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच लगातार विवाद जारी है। DGP के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को केंद्र सरकार गलत ठहरा रही है, असंवैधानिक बता रही है। हालांकि हेमंत सरकार का यह तर्क है कि राज्य की नियुक्ति नियमावली के तहत अनुराग गुप्ता को DGP की जिम्मेदारी दी गई है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी समझिए। झारखंड में DGP पर सियासी संग्राम, DGP को हटाने के लिए केंद्र का पैगाम, नियमावली का हवाला, नियुक्ति छलावा, केंद्र की चिट्ठी, DGP की कीजिए छुट्टी। झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच रार बरकरार है। झारखंड पुलिस के मुखिया की नियुक्ति को केंद्र बार बार गलत ठहरा रही है। केंद्र की नियमावली और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दे रही है। अपनी बात पर अडिग केंद्र ने DGP की नियुक्ति के मामले में तीसरी बार हेमंत सरकार को पत्र लिखा और DGP अनुराग गुप्ता को पद से हटाने की बात कही। असंवैधानिक तरीके से DGP की नियुक्ति राज्य सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने की है। असंवैधानिक नियुक्तियां ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इनको भ्रष्टाचार करने का एक अवसर मिल जाए। दरअसल 30 अप्रैल 2025 को अनुराग गुप्ता रिटायर होने वाले थे। हालांकि राज्य सरकार के नए नियम के बाद वो DGP के पद पर बने हुए हैं, लेकिन भारत सरकार सेवा विस्तार को गलत बता रही है। ऑल इंडिया सर्विस रूल्स का हवाला दे रही है। पद पर बने रहने को असंवैधानिक बता रही है। केंद्र ने दोहराया कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। इसलिए नहीं जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ही स्टैंडिंग ऑर्डर है कि आप किसी को DGP बनाना हो तो तब बनाइए जब उसका कार्यकाल 6 महीना बचा हुआ हो। अनुराग गुप्ता को पद पर बैठाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की नियुक्ति नियमावली आपस में ही टकरा रही है। हेमंत सरकार की दलील है कि झारखंड सरकार ने DGP की नियुक्ति को लेकर नया नियम बनाया है। 8 जनवरी 2025 को झारखंड सरकार ने नई नियमावली बनाई।
ये नियम अनुराग गुप्ता के रिटायरमेंट के पहले बनाए गए और उन्हें 2 फरवरी को 2 साल का सेवा विस्तार दिया गया। ये कैबिनेट से पहले ही ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति में राज्य सरकार को अधिकार होगा और ये सिर्फ झारखंड में नहीं, बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली समेत कई राज्यों में हुआ है। और अच्छे अधिकारी को एक्सटेंशन दिया जाता रहा है। पूर्व में भी केंद्र सरकार ने कई ऐसे अधिकारियों को एक्सटेंशन दिया है। हेमंत सरकार का तर्क है कि नियमावली के आधार पर तय चयन समिति ने डीजीपी के रूप में अनुराग गुप्ता को चुना, पर केंद्र ऑल इंडिया सर्विस रूल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को गलत करार दे रही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया गया है। अब देखना है कि 2 नियमावली के टकराने से वास्तव में अब बीच का रास्ता क्या निकलता है, यह स्थिति कहां जाकर रुकती है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। जीविका दीदियों के लिए जीविका बैंक जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसका नाम राज्य जीविका निधि रखा गया है। और इस जीविका निधि के तहत जीविका दीदियों को बहुत ही कम ब्याज पर ऋण मिल जाएगा, ताकि उन्हें कोई भी उद्योग शुरू करने के लिए बाजार से ज्यादा ब्याज पर ऋण ना लेना पड़े, उधार ना लेना पड़े। आखिर कैसा होगा ये जीविका बैंक और क्या होगी ब्याज दर? ग्रामीण विकास विभाग के सचिव से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने रिपोर्ट देखी। बिहार सरकार की तरफ से जीविका दीदियों के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन अब जीविका दीदियों का अपना बैंक होगा। एक ऐसा बैंक जो सिर्फ और सिर्फ जीविका दीदियों के लिए होगा, जो उनको मदद पहुंचाएगा। ये बैंक कैसे काम करेगा और कैसे जीविका दीदियों के लिए मददगार साबित होगा? सर, एक जीविका दीदियों के लिए बैंक की बात चल रही है, क्या है ये बैंक सुविधा? माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में और उनकी सोच के फलस्वरूप जीविका का इतना बड़ा संगठन बिहार में खड़ा हुआ है। और उनकी ये सोच है कि जीविका दीदी को सामाजिक रूप से जागरूक तो किया ही गया है, आर्थिक रूप से भी इन्हें पूर्ण सक्षम बनाया जाए और ये जो चाहती हैं रोजगार करना या जिस काम में भी चाहती है, अपनी पारिवारिक जरूरतों के लिए भी जो राशि चाहती हैं, उनके लिए एक ठोस और कारगर व्यवस्था होनी चाहिए। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जीविका निधि का गठन किया गया है। इसकी संरचना ऐसी है कि जितने भी संकुल संघ है जीविका के, ये इसके सदस्य होंगे और पूरे राज्य को 12 इकाइयों में बांटा गया है। हर इकाई से 12 व्यक्ति चुन के आएगा, 144 लोग, और इनमें से फिर 12 लोग चुने जाएंगे जो प्रबंध समिति के सदस्य होंगे। इनके अलावा इसमें सचिव ग्रामीण विकास विभाग, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और वित्त विभाग के एक वरीय पदाधिकारी सदस्य होंगे, जो इसके बारे में फैसले लेंगे। इसका मूल उद्देश्य है कि रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए यदि जीविका दीदी को आवश्यकता है तो उनको एक सस्ता, सुलभ, बिना दौड़ भाग किए सहज तरीके से ऋण उपलब्ध हो सके, जो बहुत आसानी से इसको चुकाया जा सके। इसका मेन पर्पस यही है। हम लोग भी मान के चल रहे हैं कि 12% से ज्यादा ब्याज पे तो जीविका निधि भी राशि नहीं देगी। वास्तव में ये और कम भी किया जा सकता है समय के अनुसार। और तो जीविका निधि जिसके तहत जीविका दीदियों को जो वो समूह के द्वारा लोन लेती है, उसके अलावा अगर और पैसों की जरूरत हो, कुछ बिजनेस शुरू करना हो, तो वो जीविका निधि के तहत पैसे ले सकती हैं। ज्यादा ऋण नहीं देना होगा, यानी ज्यादा ब्याज जो है 24%, 25% इतना नहीं देना होगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। दुमका की बेटियां अब दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। 500 से ज्यादा लड़कियां एनसीसी के कैंप में ट्रेनिंग ले रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड की बेटियां अब डरेंगी नहीं, वो जवाब देना सीख रही हैं। कभी जिन हाथों में किताब और बेलन हुआ करते थे, आज उन हाथों ने राइफल थाम ली है। नारी सशक्तिकरण की नई मिसाल दुमका में देखने को मिल रही है, जहां 4th झारखंड गर्ल्स बटालियन एनसीसी का 16वां वार्षिक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। संथाल परगना प्रमंडल के विभिन्न जिलों से करीब 500 से ज्यादा कैडेट्स इस ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा ले रही हैं। इनमें से ज्यादातर लड़कियां आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों से आती हैं। ये वही बेटियां हैं जो कभी गोली और बंदूक के नाम से डरा करती थी, लेकिन अब ये राइफल थामे निशाना साध रही हैं और आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। उसी में मैंने 2nd पोजीशन लाया है कि मैं और कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द मैं अच्छी प्रैक्टिस करूं, ताकि मेरा और अच्छा पोजीशन आए, ताकि मैं और देश की रक्षा के लिए आगे रहूं। शिविर में इन कैडेट्स को ड्रिल, हथियार संचालन, रस्साकशी,
मैप रीडिंग, सामाजिक सेवा और व्यक्तिगत विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नकटी फायरिंग रेंज में इन कैडेट्स ने फायरिंग अभ्यास भी किया। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही लड़कियों का सपना है कि वे भविष्य में सेना में भर्ती होकर देश सेवा करें। यहाँ पर ये प्रशिक्षण 21 तारीख से शुरू हुआ है। CATC कैंप है 5 और इसमें बच्चों को सिखाया जा रहा है कि आप कैसे मतलब अपने जो भी इनकी ज़िंदगी में रुकावट है, दैट मीन्स इनको पता नहीं है अपना पोटेंशियल कितना इनके अंदर है, तो इसको निखारने का काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर फायरिंग सिखा रहे हैं बच्चों को, योगा क्लासेस हो रहा है और इनका फिजिकल वर्कआउट हर तरह से हो रहा है। इनको टेंट पिचिंग सिखाया गया है। तो देखा आपने, ये हैं झारखंड की बेटियां जो अब दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये इतनी तेज तर्रार हैं कि इधर पलक झपकी और उधर दुश्मन ढेर हो गया। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नितेश कुमार की रिपोर्ट। गैंगस्टर अमन साहू के ढेर होने के बाद उनके गैंग को नई धार देने में उनके गुर्गे जुटे हुए हैं और इस बीच ये बात सामने आ रही है कि अमन साहू गैंग के सदस्य प्रतिबंधित नक्सली संगठन JJMP से नजदीकी बढ़ा रहे हैं और इसे खतरे की घंटी भी माना जा रहा है। पूरी जानकारी सामने आने के बाद ATS और पुलिस की टीम एक्टिव नजर आ रही है और गैंग से जुड़े लोगों पर दबिश देने में जुट गई है। आपको बता दें कि फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देने वालों पर भी नकेल कसने की तैयारी है। जो अमन साहू गैंग है और जो JJMP था जिसके विरुद्ध अभी रिसेंटली कार्रवाई भी की गई जिला पुलिस के द्वारा, लातेहार पुलिस के द्वारा, इन दोनों का आपस में साठगांठ हो गया है। ये हमारे संज्ञान में आया है। हम लोग इसका एनालिसिस भी कर रहे हैं और हर तरीके से इसकी जांच कर रहे हैं कि क्या ये सही है और अगर ऐसा है तो इसमें जो भी अगर कार्रवाई की ज़रूरत पड़ेगी उस पर हम लोग अभी जांच कर रहे हैं और अगर कार्रवाई की जाएगी। अभी रिसेंटली भी कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं और हम लोग बेसिकली इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर भी फोकस कर रहे हैं और जो बाकी बचे हुए लोग हैं, खासकर जो लोग ये पोस्ट वगैरह कर रहे हैं, कहाँ से बैठ के कर रहे हैं और किस मंशा से कर रहे हैं, हम लोग उस पर भी आगे काम कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।